ये मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिला है। 84 लाख योनियां हैं और उनमें सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। तो मनुष्य तो श्रेष्ठ योनि, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में आकर ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। एक मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी सब योनियां भोग योनि हैं। उसमें जो कर्म हम पिछले जन्मों में कर आए हैं उन्हें भोगते हैं। नए कोई कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी योनि है जिसमें हमें यह अवसर मिलता है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, उसकी प्राप्ति करें और जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। अगर इस मौके को हम गंवा दें ऐसे ही तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। सवाल यह है इस मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि और योनियों में हमें वो बुद्धि नहीं होती, वो समझ नहीं होती कि हम सही या गलत की पहचान कर सकें। और इसमें आकर हम परमात्मा को जान सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमें मनुष्य का योनि पाई तो हम कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें? तो धर्म ग्रंथों में पढ़ने से मालूम पड़ता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि के बाद सबसे जरूरी काम है कि हमें कोई प्रभु प्राप्त योगी संत मिले, कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसने परमात्मा को पाया हो और वो हमें परमात्मा की प्राप्ति करने का रास्ता बता दे। ऐसे महापुरुष को हम कहाँ ढूंढने जाएं? क्या उसकी पहचान है? तो बताया संत या महापुरुष की कोई पहचान नहीं होती। दुनियावी तरीके से कोई ऐसी पहचान नहीं हम संत को जान सके या पहचान सके। हाँ, इसका दुनियावी तरीके से न कोई चिन्ह होता है, न कोई पहचान होती है, न और कोई ढंग होता है। कुछ लोगों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार बताया है कि संत अपनी मेहनत की कमाई करके खाता है। गुरबाणी में कहा खटकार कमाए कुछ सत्तो दे नानक राधिकानी की। जो अपनी मेहनत की कमाई करके खाता है और प्रभु प्राप्ति का रास्ता जानता है, वो अपनी कमाई से खुद भी खाता है, दूसरों को दान भी करता है और वो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता जानता है और उनसे लोगों को दिखाता है। तो सवाल है ऐसे संत को हम कहाँ ढूंढने जाए जब उसकी कोई पहचान ही नहीं है? तो गुरबाणी में इस बात को बड़ा खोल कर बयान किया है। कहा है तृण मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। ऐसे संत को मिलता है वो उसे परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन परमात्मा को मिलाना और ये सारी चीजें तो बाद में है। ज्ञान में कोई ऐसा मिलेगा कि तो कहते तो सब है क्या वो संत है, लेकिन अगर आप उनसे पूछे क्या उन्होंने परमात्मा को पाया तो बहुत सारे तो मना कर देते हैं, परमात्मा को देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। जो कुछ हाँ भरते हैं तो कहते हैं तो पास हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन जब संत हमें मिल जाता है तो वो इस मसले को हल कर देता है। सवाल ये संत मिलेगा कैसे? क्योंकि बाहर हम देखते हैं
तन रूप बनाए, भेष बनाए, बहुत सारे लोग बैठे हैं। अनेक उदाहरण आते हैं कि ऐसे लोग जो बने हुए बैठे हैं, ये लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। तो गुरुवाणी में कहा है, कर्म होए सद्गुरु मिलाए, कि जब हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे कर्म होते हैं, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति कराने को कोई संत मिलता है, सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु कौन है? जो हमें परमात्मा से मिला दे। अब परमात्मा से मिलाने की बात कई लोग करते हैं, लेकिन हम कैसे जाने वो परमात्मा को मिला देगा या नहीं मिला देगा? ये तो जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती, हम खुद अपने आप नहीं जान लेते कि हमें परमात्मा मिल गया, किसी के कहने से कुछ होता नहीं। तो इसलिए संत हमें रास्ता बताते हैं, साथ साथ चलते हैं और हमें परमात्मा से मिलाते हैं। आप कर्म हो सद्गुरु मिलता है, हमारे अच्छे कर्मों पर हमें सद्गुरु मिलता है। कई लोग कहेंगे गली गली में महात्मा है, हजारों महात्मा है, उनमें देखो लाखों करोड़ों महात्मा मारते। जब महात्माओं की इतनी बड़ी टोलियां हैं तो इसमें कर्म की क्या बात है? किसी महात्मा के पास चले जाओ, मिल ही जाएगा। लेकिन जो मिलता है वो महात्मा नहीं, वो महात्मा का वेश धारण किया है, महात्मा नहीं है। क्योंकि कहा है कर्म हो सद्गुरु मिलाए, सेवा सूरत सबद मिलाए। वो हमारी सेवा, हमें से सेवा करा कर, सेवा किसी की दूसरे की सेवा, इसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, निष्काम सेवा कराकर हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। तो ऐसा संत हमें कैसे कर्म से मिलता है, इसका मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। हमारे सामने संत महात्मा होते हैं, कैसे वो प्राप्त होते हैं, इसके लिए बुजुर्ग संत के पास गुरु महाराज कहा करते थे कि कभी प्यासा कुएं के पास जाता है और कभी प्यासा कुएं के पास जाता है, तो कभी माली पानी लेकर उधर को पानी लेने के लिए चला आता है। तो एक तो हुआ कि प्यासा ढूंढता है कुएं को, एक होता है कि माली ढूंढता है पौधे को किस पे पानी लगाना है। तो यही बात लागू होती है संत के लिए। कई बार हम संत को ढूंढते हैं और वहां ठोकरे खाते नहीं मिलता, और कई बार वो हमें ढूंढ कर पकड़ लेता है। हमारे सामने उदाहरण बाबा जयवंत सिंह जी महाराज का, वो अपनी जवानी की उम्र में परमात्मा की तलाश के लिए इधर उधर घूमते रहे, बड़ी कोशिश की, 25 साल तक कोशिश करते रहे, घूमते घूमते, जहां भी कोई मिलता उससे पूछते कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत मिले कि हाँ मेरे पास रोग मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो रास्ता दिखा सके। तो जब यह हालत थी तो परेशान होकर पहाड़ों में गए, हिमालय में गए, वहां तलाश की, और वहां को तलाश कर भी जब कोई नहीं मिला तो उसके बाद आए ऋषिकेश में, तो वहां पर एक महात्मा मिला। वो एक पैर पर खड़े होकर कई साल तक तपस्या कर रहा था। उसने कहा मैं तपस्या की, लेकिन इससे मुझे महात्मा नहीं मिले, इससे मुझे परमात्मा नहीं मिले, इससे मुझे सिर्फ एक समझ आई है कि आगरे में एक महात्मा है, वहां जाकर रास्ता मिलेगा। उन्होंने पूछा, बाबा जी ने वहां रास्ता पता पूछा, और उन दिनों साधन इतने नहीं होते थे, तो ऋषिकेश से वो चल दिया आगरे के लिए। कई दिन लगे, भूख प्यास में परेशान होते हुए आए। जब आए आगरे में तो नाम ही भूल गए, कहाँ बताया था और महात्मा मिलेगा। अब वो वहां ढूंढते रहे, आगरे का इतना बड़ा शहर, वहां मुझे आगे संत है, तो कौन जाने कौन संत है, कहाँ है कहाँ नहीं। तो बहुत परेशान हुए। तो जब बहुत परेशान हो गए तो उनके मन में आया कि चलो अब तो जीवन का कर लो, कोई फायदा नहीं, जमुना जी में जाकर डूब जाओ। तो ये सोचकर वो जमुना जी के किनारे गए, तो वहां को आदमी बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे थे। कहने के आज तो स्वामी जी ने बड़ा खोलकर शब्द का वर्णन किया है, कोई बात छोटी नहीं, सारी बात खुलकर प्यार कर दी।
ईश्वर क्या है, कैसे प्राप्त होता है। जब ये बात सुनी तो वो कान लगा कर सुनने लगे और कहने लगे वहां पन्नी गली में संत रहते हैं। जब पूछा तो बताया, तो उन्हें याद आया कि पन्नी गली में गए थे, बताया था कि वहां पर संत मिले। वो गए वहां पर, कई दिन के भूखे प्यासे थे, परेशान थे। जाकर देखा स्वामी जी वहां बैठे हुए हैं। तो उनके मन में एक शंका हुई, कहने लगे मैं सरदार हूं, ये मौना है, ये कैसे मेरा गुरु हो सकता है। क्योंकि मन जो है बहुत परेशान करता है, भटकाता है। जब तक सही समय नहीं होता तब तक हमें नाम नहीं मिलता, और जब तक हमारे पिछले अच्छे जन्मों के कर्म नहीं होते तब तक हमें सत्य नहीं मिलता। हमारे कर्मों का अच्छा से अच्छा कर्म केवल एक ही है कि हमें संत का दर्शन हो जाए, उसका मिलन हो जाए। बाकी फिर संत अपने आप सारे काम करता है। तो जब उनके मन में शंका हुई तो स्वामी जी समझ गए। उसके बाद की बात हुई तो उन्होंने उनसे कहा, ऐसे कोई जरा पानी ले आओ, थोड़ा सा मेरे सिर में आज उल्टी हो रही है, सिर जरा धो दो। और वो पानी डालकर सिर धोने लगे तो देखा स्वामी जी के लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी देखकर हैरान हो गए। कहने लगे आपको तो कुछ दाढ़ी थी नहीं, ये कहां से आ गई। कहने के वही सारी यहाँ से तुमने सोचा कि मेरे गुरु के तो बात नहीं है तो कैसे गुरु है। ये मन जो है जहां तक सोचता है वहीं तक ले जाना पड़ा। तो संत हमें पकड़कर हमारे मन की दौड़ को रोक कर हमें नाम दे देता है, हमें रास्ता बता देता है, और के बस का मन को रोकना नहीं है। इसी तरह गए, उन्होंने नाम दिया कमाई की, लेकिन दूसरा उदाहरण आता है। उनके बाद में बाबा साहब सिंह महाराज थे, उन मिलिट्री में इंजीनियर लगे हुए थे। गोमती की पहाड़ी पर काम करा रहे थे। तो वहां पर एक बाबा जगन सिंह महाराज गए, जाते हुए अपने साथ भी उसको वो किए थे और कहने लगे देख के सरदार है, मैं इसे लेने के लिए आया। कहने के बाबा जी आप इसे लेने के आए, आपका क्या मतलब। कहने के मेरा शिष्य है, ये नाम लेगा और मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, काम करेगा। जब ये बात हुई तो कहने लगे बीवी लोग को, कहने लगे अच्छा आपको मिला सिख, इसने तो इसने आपको वागुरु को बदल लाई, न कुछ बात कही, आप ही से ढूंढते फिर रहे थे तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। कहने लगे देखो या न देखो, लेकिन ये 3 दिन बाद आएगा और आकर नाम देगा। उसके बाद वो चले गए। 3 दिन बाद बाबा साहब सिंह, उन्हें आदत थी जब कोई संत महात्मा कहीं आते थे, कहीं प्रोग्राम होता था तो सुनने जाया करते थे। किसी ने बताया तो बाबा जी के पास पहुंचे और बैठकर बात करने लगे। और बात करने में उनकी सारी बातों की तसल्ली हो गई। तो उन्होंने फिर नाम दिया, नाम लेकर नाम की कमाई की और फिर इस दौलत को सारी दुनिया को बांटा। आज हम जानते हैं आज के जमाने में भारी उसकी दौलत जितनी खुली हाथों बाबा जी ने लुटाई, उसके बाद जो परंपरा हुई नहीं, पहले लोग बढ़ाए थे, टेस्ट करके देख कर सीखो तब इस दौलत को क्या करते थे। बाबा जी कहने लगे कि दुनिया का आदमी इस लायक नहीं हो सकते, इन्हें तो दया की जरूरत है, दया करके ही कोई बचा ले तो बचा ले, बाकी सीख अपना आप इस लायक नहीं हो सकता कि वो गुरु के कहे में चले या नाम की कमाई करे या नाम गुरु का कहना मान सके। और उन्होंने फिर इस रिवाज को शुरू किया। इससे पहले हमें याद है कि आए बर्फ उठाने का पास आया था कबीर साहब के पास और 12 साल तक वहां रहकर तो सेवा की, तब जाकर उन्हें नाम मिला था। लेकिन आज के जमाने में संतों की दया है कि वो नाम देते हैं और की हर बुराई को दूर करके भुलाकर उसे परमात्मा के रास्ते पर लगाकर अपनी मंजिल तक, उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि कभी तो गुरु सीख को देने के लिए जाता है और कभी सीख उसे ढूंढता है
कई वर्षों तक, कई कोशिशों तक। ये सब क्यों होता है? ये कर्म के कारण होता है। हमारा जब कर्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो उसी समय कुछ कर्मों को हमारे लिए अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, उसे आकर हम इस जन्म में उसका भोग करें। तो इसी तरह जिसे दाम मिलना होता है उसका पहले निश्चित हो जाता है कि किससे दाम मिलेगा और कैसे आगे वो गुरु की आज्ञा मानकर उसे चलेगा। तो इसलिए गुरबाणी में इस बात को कहा, कर्म है सद्गुरु मिलाए, सेवा सुरक्षा चितवाए। जो सेवा कराकर हमारे मन को, हमारे चित्त को, पहले वो हमारी आत्मा को जोड़ता है, उसके बाद जब आत्मा शांति को पाती है तो फिर मन भी उधर रहने लगता है और बहुत वर्षों के बाद सेवा करते करते, भजन करते करते ये मन जो है फिर गुरु के चरणों में लगने लगता है। ये मन भजन का रसिया हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि संत यही को नाम देकर तब उसे इस रास्ते पर लगाते हैं। ये नाम क्या है? नाम कोई अक्षर नहीं है। आप 5 शब्द नाम, तो 5 रूप है, 5 धाराएं है नाम की, जिसे प्राप्त होता है। कई लोग समझते हैं कि नाम अक्षर है। नाम अक्षर नहीं है। जो संत जो नाम देता है, जो अक्षर वो बताता है, चाहे वो कोई भी अक्षर हो, वो हमारे मन को रोकने के लिए है। ये कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें नहीं देता, केवल हमारे मन को रोक देता है। जब हमारा मन इन अक्षरों में उलझ जाता है फिर रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो हमारी आत्मा थोड़ी देर इससे आजाद होकर ऊपर जाकर परमात्मा में, जो हमारे शरीर में बसा हुआ है, उसमें जाकर मिल जाती है। परमात्मा सारी दुनिया में है और हमारे शरीर में उसका स्थान यहाँ 10वें द्वार पर, 2 आंखों के बीच में जहाँ टीका लगाते हैं वहां पर होता है। 9 स्थान, 9 द्वारे इससे नीचे है और इस 10वें द्वार में जब परमात्मा रहता है, हमारी आत्मा शरीर में सारे में फैलकर इससे बाहर दुनिया में फैल जाती है। लेकिन जब वो मुक्तिमंत कराती है यहाँ 10वें द्वार में, तो यहाँ उसका परमात्मा से मिलन होता है। तो संत हमें बिठा करके रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता बताते हैं? कि शरीर से आत्मा को खींच कर ऊपर लाकर हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। अब वो इसे कैसे करते हैं? वो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति देकर, जीव के आत्मा को उभार देकर ऊपर इस 10वें द्वार में लाते हैं। जब जीव इस जगह आ जाता है तो शरीर में जितने भी हमारे द्वार हैं, इंद्रियों के द्वार हैं, उनसे आत्मा फिर बाहर नहीं जाती। हम कान से बाहर बात सुन नहीं पाते, आंख उनसे दिखाई नहीं देखता, देख नहीं पाते, और न स्वास्थ्य में शरीर पर कोई हवा, स्पर्श या कोई गर्मी सर्दी का प्रभाव होता है। ऐसी हालत में फिर बाहर की चीज मालूम नहीं पड़ती। कई आदमी आंख बंद करके बैठते हैं, कई आदमी जो भजन में उनकी उन्नति तरक्की हो जाती है तो आंख खुले बैठे रहते हैं, उन्हें उसी में सब कुछ दिखाई देता रहता है, महसूस नहीं होता और चीजें रुकावट नहीं डालती। इसी तरह भजन है कि हम कान बंद करके भजन करते हैं। जब भजन करते हैं तो कहते हैं कि कोई बोल रहा था, शोर कर रहा था, हमें समझ नहीं आई बात कि हम भजन पर नहीं बैठ सके। कई बार ऐसा होता है जब सुरक्षित जाती है कि चारों तरफ कितने शोर शराबा होता रहे, कोई बात होता रहे तो उसे पता ही नहीं लगता। तो इसी तरह कई बार दुनिया के सारे काम करते हुए हमें वो नाच सुनाई देता है। तो एक बात तो समझ लेने की है, ये ज्योति जिस रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, शांति से बैठ जाना आराम से, बोले ना। तो जिस वक्त रोशनी दिखाई देती है तो वह हमें अपनी ओर खींच लेती है और हमारे अंदर जो विकार होते हैं, जो संस्कार होते हैं, उन्हें विकार देती है। वो विकार जो आग के द्वारा हमारे अंदर आते हैं, उन विकारों को ज्योति मिटा देती है।
12 प्रकार की रोशनी हमारे अंदर होती है। जैसे कि आग जैसे जलती है उसकी रोशनी होती है, उसे अग्नि कहा है। और इसके अलावा हिरण्य कहा है, जो सोने जैसी सुनहरी रोशनी होती है। इसी तरह का उषा जो सुबह का प्रकाश होता है लालिमा से हुए, उस तरह की रोशनी होती है। इसी तरह अग्नि का चमकदार रोशनी, क्रिस्टल क्लियर लाइट जिसे कहा है, अर्थ का है, सूर्य का जैसे सूर्य की तेज, ये 12 तरह की रोशनी होती है। और सारे धर्म ग्रंथों में इनका जिक्र आया है। कोई ये नहीं कि किसी एक धर्म में हो, वेदों में इनका वर्णन है, पुराण में है और इसके अलावा गुरु साहब में इन सबका वर्णन है। तो ये सारी चीजें हमें जब अंतर में दिखाई देती हैं तो हमारा बाहर से अटैचमेंट कम होता चला जाता है। मैं बता रहा हूं, नाम कोई अक्षर नहीं, ये अक्षर तो केवल मन को रोकने के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर नाद आता है। नाद आवाज आती है, जैसे घंटे की आवाज, शंख की, बीन की, बांसुरी की और दूसरी तरह की आवाजें आती हैं। पानी का बहना है, हवा का बहना है, तो वो हमारे अंतर सुनाई देता है। एक बात तो समझ लें कि बाहर की आवाज वो नहीं है, बाहर की अग्नि में वो ताकत नहीं है जो अंदर परमात्मा की प्रकट रोशनी में है। तो इसलिए कई आदमी जो आग जला के बैठ जाते हैं, उसे ध्यान करते हैं, उससे वो काम नहीं होता। कई आदमी पीपल जला के सोचते हैं कि हमें रोशनी प्रकट करनी, उससे वो काम नहीं होता। कई आदमी घंटा बजा के सोचते हैं हमने घंटा बजा दिया, मंदिर में जाकर हमें भजन कर दिया, तो वो नहीं होता। बल्कि वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक होकर आनंद ना आता, अपने आप आता, बिना बजाए बिना किए वो स्वयं प्रकट होता है। इसीलिए परमात्मा के रूपों को जिनमें वो प्रकट हुआ है 35 रूपों में, तो इन्हें तो स्वयं खुदा कहा है। खुदा कहते हैं खुद आप, जो अपने आप आए, जो हम अपने आप पैदा न करें, बनावट से न बनाए, बल्कि अपने आप आए वो हमारे अंदर है। इस मनुष्य के शरीर को हरि मंदिर भी इसीलिए कहा है कि इसके अंदर परमात्मा है। अब घंटा भी है, शंख भी है, दूसरे नाम भी है, रोशनी भी है, सारी चीजें। तो हम जाते हैं बाबा से, हम कहते हैं त्रिवेणी में जाकर स्नान कर लो, कहते हैं गंगा नहा है, यमुना है और सरस्वती है। हम वहां जाते हैं इलाहाबाद में, झारखंड हुआ भी, तो वहां पर 2 नदी में मिलती है, गंगा जमुना। अब पूछे तीसरी नदी कौन सी है, वो सरस्वती कहा है। कहने के वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर तो है, ये तो गुप्त नहीं है, और वो अकेली क्यों गुप्त है? लेकिन लोग समझते नहीं, ये जो गंगा जमुना सरस्वती बाहर बना दी, ये कोई वो नहीं है जिसके अंदर जाने से हमारा काम मिटता है, बल्कि ये प्रकाश की जो रोशनी की धारा हमारे अंदर आती है, ये जो है गंगा है, ये पवित्र करती है। जो नाग आते हैं 11 तरह के, वो धारा जो जमुना कहा है, जो नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है हमारी आत्मा को। और जो सोम की 8 धाराएं हैं जो लगातार बहती है हमारे अंदर, इन्हें कहा है सरस्वती, जो बहती रहती है, ये हमें वो आनंद देती है कि जिससे फिर हमें बाहर की आनंद में, बाहर की चीजों में कोई आनंद नहीं महसूस होता। तो एक बात समझ लेने की है, ये सारी चीजें हमारे आनंद के लिए है। तो इसे हम कैसे करते हैं? जब संत मिलता है तो हमें ये कराता है। लेकिन क्या होता है, भजन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम भजन करते रहे, फिर भी दुनिया की जो पिछले कर्म है वो हमारी सोसाइटी है, और उसके कारण हम इन दुनिया के कामों में फंस जाते हैं। कहने के बाद यह भजन करने में बहुत ज्यादा भजन करते करते आदमी को अहंकार हो जाता है, और अहंकार इतनी बड़ी चीज है कि सारे भजन को, सारी कार्य हमारे किए कराए को नष्ट कर देता है। तो हमेशा संत कहते हैं कि अहंकार से हमें बचना है। लेकिन कोई कहे कि मैं अहंकार से बच गया, ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार, क्योंकि ये मन जो है ज्यादा की बातों में बहुत लंबी बातें करने लगता है। और तीसरा अहंकार के अलावा सरस्वती जो है, जो 8 सोम की धाराएं हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं, वो चलते फिरते हर घड़ी हमें हर जगह प्रकट
चीज को देखते हैं। हमें नाक आने लगता, हम उससे ख्याल नहीं कर पाते, उस चीज को कर नहीं पाते। या कोई चीज हम करना चाहते हैं, हमारे मन में उलझन है, तो दूसरी तरह का नाक आता है, वो हम उस काम को कराने के लिए हमें प्रेरित करता है, वो कर नहीं जाता है। तो इसलिए बताया कि नाक जो है ये जमुना है और सरस्वती जो है वो 8 जो सोम की धारा है वो है। इन तीनों का संगम, इन तीनों का जो मिलाप हो जाता है, कहाँ होता है? शब्द के अंदर होता है। ये सारी चीजें हमें उसी से मिलती है, कोई हमारे अंदर इन्हें जोड़ देता है। जो खंडे सोई ब्रह्मंडे, जो हमारे घर में है, हमारे शरीर में है, कोई ब्रह्मांड में सारी जगह मौजूद है, तो वो परमात्मा इन रूपों में हमें मिलता है। और उसके बाद फिर हम परमात्मा को प्राप्त करके इन झंझटों से छूट जाते हैं। लेकिन मैंने बताया भजन में कई बार रुकावट हो जाती है, हमारे विचार के कारण, या कोई लालच मन में फंसा उसके कारण, या कोई और चाह उसके कारण, और दुनिया की देखा देखी कई बार सुनने से, कई बार दूसरी बातों से हमारे मन में विकार पैदा हो जाते हैं, और उन विकार के कारण हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो संतों ने उसके लिए एक आसान तरीका निकाला, और वो निकाला सेवा का, कि हम सेवा करें किसकी? मानव मात्र की सेवा करें, जिसमें प्राण जीवधारी है सबकी सेवा करें। जब हम किसी की सेवा करते हैं, मनुष्य की सेवा करते हैं, तो उसके अंदर परमात्मा जैसे हमारे अंदर है। तो जब हम उसकी सेवा करते हैं, हम परमात्मा की सेवा करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य की सेवा करने से परमात्मा की भक्ति होती है। मानव सेवा परमात्मा की भक्ति है। वैसे तो शारीरिक बातों का निष्काम सेवा करना भक्ति है, ये नकद होता है। जैसे कि हम दुनिया में कोई काम करते हैं, आप बाजार में जाएं, कोई चीज उधार लें, तो एक सच्चाई है कि वो कुछ महंगी मिलती है, क्योंकि पैसा हमको नहीं देते, और ज्यादा लंबा उधार कर देते हैं, तो दुकानदार उस पर फिर ब्याज जोड़कर चला जाता है रुपये पर, और वहां देना पड़ता है। लेकिन नकद हो गया, आप नकद में कोई चीज पैसे देकर, तो वो सस्ती मिलती है, और उसे हमें खुशी भी ज्यादा होती है। महाराज जी कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है। सेवा में एक आसान तरीका है कि जो काम हम घर में कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, और दूसरी दवाई करना, दूसरी चीजें करना, जो काम हम रात दिन करते रहते हैं, वही काम हम सेवा में करते हैं। फर्क इतना है कि इसमें अपना स्वार्थ होता है, और सेवा में स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ न होने से सारे झंझटों से बच जाते हैं। तो निष्काम सेवा को बहुत बड़ी बात बताई। इसमें भी बताया कि जब कर्म होता है तभी ये होता है। कोई आदमी भजन करे या कोई आदमी सेवा करे, ये उसके हाथ में नहीं होता, ये पहले से कर्म के अनुसार तय होता है, और उसी के अनुसार हम करते हैं। हम तो जब उनकी शरण में जाते हैं, वो जीव को देख रहा है कि कैसे कैसे उसकी उन्नति होगी, उसी तरह वो काम कराता है। लेकिन एक बात भी निश्चित है कि जब तक हम सेवा नहीं करते, वो भी गुरु की शरण में रहकर सेवा नहीं करते, तब तक हम जो है परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकते, क्योंकि अहंकार हमें बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है, और हम निश्चित हो जाते हैं। तो इस बात को कुर्बानी में बड़ा खोल कर बयान किया है कि जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, तभी जो है हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये बात सब जगह कही गई है, हर एक धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र कहा है। वेदों में कहा है कि जो बात भजन से मिलती है, वही बात जो है हमें सेवा करने से मिलती है, और वही सारी चीजें प्राप्त होती है। ये नहीं सेवा करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें उसी तरह प्रकाश भी आएगा, नाद भी आएगा, और अंतर में धारा उनकी मिलेगी, उसी तरह अपने आप आएगा, रोशनी चलते फिरते सारे काम होंगे, तो हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस सबके लिए जरूरी है कि हमारा ध्यान गुरु के साथ जुड़ा, एक सुनीरता हो, हमारा ध्यान इस तरह
से जुड़ा हो कि बीच में कोई भी दुनिया की चीजें न आए। आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घरों में बिजली होती है, तार उसमें फैला रहता है, तार में जुड़ता है केबल से, कि दूसरे तार से। अगर वो अच्छी तरह जुड़ा है तो बिजली एक तार से दूसरे तार में चली जाती है। अगर उसमें जरा कभी कई जगह रह जाए तो चिंगारी होती है और भस्म कर देती है चीजों को। तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर दुनिया की कोई भी चीज हमारे और गुरु के बीच में आ जाती है, और गुरु जो है वो परमात्मा है, क्योंकि गुरु के अंदर बैठकर परमात्मा काम करता है। जो धर्म ग्रंथ में बताया है उसमें कहा गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। देखने को तो वो हमारे जैसा एक इंसान है, लेकिन ये शरीर को धारण की है इसलिए कि वो ताकत इसके द्वारा काम कर सके, ये उसका साधन है काम करने का। तो जब हम संत के पास जाते हैं, जब उनसे बाहरी रूप से शरीर रूप से देखते हैं तो हम उसका कोई फायदा नहीं ले सकते। जब तो जानते हैं कि उसके अंदर परमात्मा बैठकर काम कर रहा है तो हम उसे नहीं परमात्मा समझते हैं, तो हमें उसका लाभ उसी तरह मिलता है। हम उसका कहना माने, उस पर विश्वास रखें, उसके बताए हुए रास्ते पर चले और आसान तरीका की सेवा करके हम उसे लगा दें। इस तरह से हम सब सकते हैं। तो एक बात समझ लेने की है, बात हर धर्म में बहुत कौन करते हुए आ किया। गुरबाणी में फिर कहा जुगत भुगत सत्य की सेवा जिसको आप कराया, युक्ति या तरीका, युक्ति जिसे कहते हैं कि कैसे किसी चीज को करें, कैसे तरीका होगा। और भक्ति और मुक्ति कहने लगे एक संत की सेवा करना है। जब हम संत की सेवा करते हैं तभी हम छूटते हैं सारे झंझटों से, और जब इनसे छूट जाते हैं तो हमें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये कब होती है? संत की दया से होती है। तो हमारा काम तो संत की शरण में जाना है। जब हम जाकर उसका कहना मानने वाले बन जाते हैं तो फिर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, और फिर गुरु से बनारस की शिक्षा सुंदर की एक पर कभी नबी सुने जो गुरु शरीर कि जब गुरु क्या बनारस रहे, जैसे दूर रहे तो वो शरीर से कहीं भी रहे, जब उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि वो गुरु का साथ करते रहे, उसकी याद करते रहे, तो वो सारा गुरु अपने आप संभाल रखता है, उसकी रक्षा करता है, फिर उसे कई बार भटकना नहीं पड़ता। तो इस तरह ध्यान रखें, जिन्होंने नाम दिया है वो इस रास्ते पर लगे रहे, और जिन्होंने नहीं दिया है वो परमात्मा से प्रार्थना करे कि उन्हें कोई गुरु मिले जो उनके भाग में हो और रास्ता दिखाए, जिससे जाकर अपने काम को कर सके। और इस तरह इस काम को हम दुनिया के सारे काम करते हुए, यही रहते हुए, दुनियादारी में रहते हुए कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ ज्यादा दुनिया छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ता। इससे लिए कहा है, महाराज जी कहा करते थे कि हाथ काम कर, ध्यान याद कर। हमारा हाथ जो है काम में रहे और हमारा ध्यान जो है वो अपने याद अपनी दो अपने गुरु अपने भगवान परमात्मा के साथ रहे, तो हम दुनिया के काम करते हुए भी उससे फंसते नहीं और उससे बचकर परमात्मा में ध्यान लगाए रखते हैं, और हम किसी कर्म को के बंधन में फंसकर इससे छुटकारा पाकर प्राप्त कर लेते हैं। रास्ता सीधा है, लेकिन इसमें झंझट पड़ जाता है जब हम मन को बीच में डाल देते। मन बीच में ना हो तो सारे काम गुरु जाकर अपने आप करता है, हमें कोई परेशान होना नहीं पड़ता। बात समझिए, हमेशा से होती आई है, और जिसके हाथ में होता है उसे ये सब चीजें मिलती है, जिसे मिली है वो अपना को करने में लगा में सेवा से, भजन से, जो भजन के लिए समय हो तो वो करे, नहीं है तो थोड़ी देर भजन करके बाकी सारे दिन ध्यान रखे। जब कोई मौका मिले निष्काम सेवा करने का, उसमें कोई और यो नहीं कि हम इसकी सेवा करेंगे। प्राणी मात्र की जिसके अंदर जन्म जगत है उसकी सेवा करें तो वो भजन के बराबर होती है, और उससे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसीलिए कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। और इसी बात को कहकर अब उसकी बात को
में आ नहीं सका। एक बड़ी खुशी आपको बीच में आकर और तुरंत इससे आपको फायदा मिलेगा और साथ साथ आपके आने का और मेरी बात ध्यान